कहानी की इब्तिदा दो यतीम भाइयों से होती है जिनकी पूरी जिंदगी जिदोजहद, चोरी और ख्वाबों के सहारे गुजरी होती है। बड़ा भाई नेथन और छोटा भाई सैम एक रात खामोशी से म्यूजियम में दाखिल होते हैं। उनकी नजरें एक कदीम नक्शे पर जिमी होती है। नेथन सैम को बताता है कि ये महज कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता है जिसकी तलाश में सदियों से लोग अपनी जानें कुर्बान करते आए हैं। जैसे ही नेथन फ्रेम खोलने लगता है, मुहाफिज वहां पहुंच जाते हैं और दोनों भाई पकड़े जाकर वापस यतीम खाने पहुंचा दिए जाते हैं। वहां की निगरान खातून, जो पहले ही उनकी हरकतों से तंग आ चुकी होती है, फैसला करती है कि अब हद हो चुकी है। वो पुलिस को कहती है कि सैम अभी बच्चा है, इसे छोड़ दिया जाए मगर नेथन को जेल भेज दिया जाए। यही वो लम्हा होता है जब नेथन भागने का फैसला करता है। जाते हुए वो सैम को एक खत और एक लाइटर देता है और वादा करता है कि वो जरूर वापस आएगा। बाद में सैम को मालूम होता है कि खत खाली है, मगर जब वो लाइटर की आग के करीब लाता है तो इस पर खुफिया तहरीर उभरती है जो उनके कज़ाकी खून और ख्वाबों की याद दिलाती है। 15 साल बाद कहानी एक उदास मगर ज़हीन जवान सैम को दिखाती है जो एक बार में काम करता है और आज भी अपने भाई की वापसी का मुंतज़िर है। इसकी उंगलियों में आज भी वही पुरानी महारत जिंदा है। एक खूबसूरत लड़की के सामने वो निहायत सफाई से इसका ब्रेसलेट चरा लेता है और इसी लम्हे वाज़े हो जाता है कि वो अपने माजी से कभी जुदा नहीं हो सका। तभी विक्टर नामी एक पुरस्कार शख्स इसके सामने आता है। वो सैम के लाइटर में दिलचस्पी लेता है और फिर इंकिशाफ करता है कि वो नेथन के बारे में जानता है। विक्टर के जाने के बाद सैम को एहसास होता है कि इसका ब्रेसलेट गायब है और इसकी जगह विक्टर का कार मौजूद है। यही चाल सैम को विक्टर के घर तक ले जाती है जहां कीमती नवादिरात और वही पुराना नक्शा मौजूद होता है। विक्टर दावा करता है कि खजाना हकीकत है और नेथन भी इसी की तलाश में था, मगर वो 2 साल से लापता है। इब्तिदा में सैम इनकार करता है, लेकिन भाई की तस्वीर इसके दिल में पुराने वादे और यादें ताज़ा कर देती है और वो इस खतरनाक मुहिम के लिए तैयार हो जाता है। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 खास चाबियां दरकार होती हैं, जिनमें से एक नीलामी में आने वाली होती है। यहाँ कहानी एक सनसनीखेज डकैती में बदल जाती है। अंधेरा, मुहाफिजों का ताक़ुब, छतों से लटकना और आखिरी लम्हे में कामयाबी, सब कुछ एक गलत कदम से खत्म हो सकता था। इसी दौरान लेला नामी एक खतरनाक औरत और फ्रेजर नामी एक चालाक लड़की मंजर पर आती है। फ्रेजर वक्ती तौर पर टीम में शामिल होती है, मगर जल्द ही धोखे, चोरी और साजिशों का खेल शुरू हो जाता है। चर्च के नीचे खुफिया रास्ते, जानलेवा जाल, पानी से भरती सुरंगें और आखिरी दरवाजा हर मरहला मौत के करीब ले जाता है। बिलाखिर असल नक्शा मिल जाता है, मगर फ्रेजर सैम को बेहोश करके सब कुछ लेकर फरार हो जाती है। इसी दौरान विक्टर एक हौलनाक सच बताता है कि नेथन को लेला ने कत्ल कर दिया था। ये हकीकत सैम के अंदर इंतकाम की आग भड़का देती है। वो फैसला करता है कि अब ये खजाना सिर्फ दौलत के लिए नहीं बल्कि भाई के ख्वाब और बदले के लिए है। आगे की कहानी हवाई जहाजों, फायरिंग, धोखों और खूनरेज तसादुम से भर जाती है। लेला अपने ही बास को कत्ल कर देती है, फ्रेजर जान बचाने के लिए फरार हो जाती है और सैम अपनी जहानत से सबको मात दे देता है। आखिरकार वो असल मकाम तक पहुंच जाता है जहां 2 कदीम जहाज और बेशुमार सोना मौजूद होता है, मगर लालच एक बार फिर सब कुछ तबाह करने आता है। लेला खजाने समेत पूरे जहाज को उठाने की कोशिश करती है, जिसके नतीजे में समंदर, हेलीकॉप्टर, तोपों और शदीद जंग का आगाज हो जाता है। आखिरी लम्हात में विक्टर सोना कुर्बान करके सैम की जान बचाता है। लेला अपने अंजाम को पहुंचती है, खजाना समंदर में डूब जाता है और पुलिस सब कुछ अपने कब्जे में ले लेती है। बज़ाहिर लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मगर सैम चंद सोने की सिलाइयां बचाने में कामयाब हो जाता है। कहानी के इख्तिताम पर एक और चौंका देने वाला इंकिशाफ होता है कि नेथन मरा नहीं बल्कि जिंदा है और जेल में कैद है, जो अगले सफर की शुरुआत का इशारा देता है। अगर आपको ये एडवेंचर, धोखा, भाईचारा और खजाने की कहानी पसंद आई हो तो बताएं कि अगर आप सैम की जगह होते तो क्या फैसला करते। क्या खजाना ज्यादा अहम था आबाई का ख्वाब? वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें और मजीद ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।